छोटा कलाकार को मतलब कि पवन सिंह को कहना चाहिए कि ये जो गंदा गंदा वाला जो ये सब गाना है इस पे रोक लगना मतलब की चाहिए। देखिए, बड़े कलाकार हैं, वो लोग तो हमेशा यही बात बोलते हैं, बोलते भी वो हैं। अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक भी छोटा कलाकार हाँ, वो करेंगे। बोलते भी हैं कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, छोटे-छोटे कलाकार हैं, वो लोग भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग माने तब ना, लोग अब कैसे नहीं करेगा भाई, उनको भी वायरल होना है, उनको भी आगे बढ़ना है। आप तो आगे बढ़ गए, आप तो नोट छाप रहे हैं। वजह जब छोटे-छोटे जो कलाकार है, वो बेचारा नोट लगा रहा है, नोट उनको निकल ही नहीं रहा है, कहीं से आ ही नहीं रहा है, फायदा नहीं कहीं से समझ में आया, तो वायरल होने के लिए कुछ तो करबे नहीं करेंगे। आपको ना चाहिए जी कि कैसे छोटा कलाकार को उठाया। आप स्टेज शो करने के लिए जाते हैं, कोई छोटा कलाकार है, उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आजा बाबू तुम थोड़ा-सा मेरे साथ चलो, तुम भी थोड़ा-सा हिट में हो जाएगा। कभी कोई के फ़ोन करके बुलाया है? जैसे छोटा कलाकार जो भी है, वो बेचारा गा रहा है, ठीक है, 20 को 50 को गाना गा दिया है, पैसा लगा दिया, उसको पैसा नहीं आ रहा है, ना कहीं से वायरल, तो क्या करे लास्ट में फिर गंदा गाना गा करके फिर वायरल होना चाहता है। और सही गंदा गाना गा करके कितना छोटा-छोटा कलाकार वायरल हुआ भी है और आगे बढ़ा भी है, कमाया भी है। अरे ठीक है, अवधेश प्रेमी की बात कर रहे हैं, अवधेश प्रेमी मान के चलिए कि अभी नहीं है, लेकिन वो जितना पैसा लगाया, उतना पैसा वो कमा के वो निकाल लिया, उसको अफ़सोस नहीं है। भले अब जाकर दूसरा काम कर रहा होगा, चाहे जो भी कर रहा होगा। लेकिन बहुत सा कलाकार तो ऐसा है कि बहुत सारा पैसा लगा करके डूब गया, बहुत सारा खेत बेच करके डूब गया, डूबा ना जी। तो कहाँ देखेंगे आप छोटा कलाकार को उठा रहे हैं? आप जब उठाइए ना नहीं तो काहे बोलिएगा कि भाई आप खराब कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। सीधी-सी बात है। आप छोटा कलाकार को बुलाइए फ़ोन करके कि हाँ, मेरा स्टेज शो है, तुम लोग 2-4 गो कलाकार हो, तुम लोग आओ। पवन सिंह, अब हम क्या बात है, हम पवन सिंह हैं, हम जा रहे हैं अब नेता में। अरे आज मान के चलिए आपको टिकट मिलेगा, ठीक है, आज इस बार जीतिए ना जीतिए, बात की बात है। अगला साल फिर टिकट मिलेगा, अगला साल तो जीतबे कीजिएगा, ठीक है, मेहनत कीजिएगा, जीतिएगा। तो कहाँ देखने के बाद छोटा-छोटा कलाकार के, ठीक है हम जा रहे हैं नेता में, तो छोटा-छोटा कलाकार है या तो 2-4 गो 5 गो जो भी है, सब लोग आओ, सबको हम तुम चांस लोग देते हैं, हाँ चांस हिम्मत देते हैं। मेरा यहाँ पर स्टेज शो है, तुम लोग आना, सबको साथ-साथ में तुम लोग का गाना भी गवाएँगे, मेरे साथ रहना, फ़ोटो खिंचाना। तब ना 10 लोग जानेंगे कि हाँ भाई फलना-फलना है, छोटा-छोटा कलाकार ये लोग भी पवन सिंह के साथ काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ? आप तो चले जाइएगा तो छोटा कलाकार बात तो वही ना सुन जाएगा। लेकिन ये लोग चाहेंगे कुछ जो बड़े कलाकार है कि भोजपुरी में जो छोटा-छोटा जो मतलब आदमी सब है जो भोजपुरी को बहुत गंदा बोल रहे हैं उसके ऊपर वो आके वो बोले क्योंकि भोजपुरी में ये लोग मेहनत बहुत किए हैं और इस तरीके से भोजपुरी इस तरीके से तो धीरे-धीरे चला जाएगा, खत्म मतलब कि ये हो जाएगा। लेकिन कुछ-कुछ ये लोग बहुत अच्छा किए, लेकिन फिर इधर से आके फिर गंदा सब लोग स्टार्ट कर दिए। देखिए गंदा बताए तो कि अब जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जब तक गंदा थोड़ा-सा नहीं करेंगे ना, जब तक इन लोग का माहौल ही नहीं बनता है। माहौल बनाने के लिए वो लोग अपना थोड़ा-सा गंदा, अभी देखिए जितना भी, अभी देखिए होली का जो पर्व है, कितना पाक साफ पर्व है। होली में क्या होता है, हर घर में पूजा होता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, लोग पुआ पकवान खाते हैं। लेकिन हिंदी गाना अगर सुनिएगा, होली का हिंदी गाना, तो हिंदी गाना अगर आप सुनिए तो कितना अच्छा लगता है कान को, ठीक है? लगता है कि कोई भजन सुन रहे हैं, क्या लगता है माहौल आ गया होली का। लेकिन वही भोजपुरी में चल जाइए, तो होली के खास करके जो गाना बनाएगा, जो राइटर रहेगा पगला, वो साफे लिखेगा कि होली में गाना काजी होली का गाना लिखाना है, ठीक है? होली का गाना लिखाएगा चोली पे, ढोरी पे, ठीक है? साया पे, साड़ी पे उघाड़ के, तब पुचकारी घुसा के, ठीक है, तो ये सब लिखाएगा तब जाकर होली का गाना बनेगा। होली का गाना ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब जा करके उससे भी नहीं हुआ तो क्या जी, तो भौजाई पर, तो ऐसा भी उससे नहीं हुआ तो जीजा पर, तो साली पर, पकड़ा धकड़ी पर, तो मैंने ये सब माहौल के बना देना है तो हो गया होली के गाना। अरे होली का गाना है भाई, होली क्या, होली के बहुत खराब, आपको क्या समझ में आ रहा है कि होली मतलब बहुत बेकार पर्व है, तब ना इतना बेकार गाना बनाते हैं जी होली का। भोजपुरी में ऐसा है, ठीक है, ऐसा सिर्फ भोजपुरी में है कि अगर होली के गाना लिखाना है तो बस चोली ढोरी, ये मैंने 7-8 चीज कॉपी में लिखे हुए हैं कि ढोरी पर सेट कर रहा है तो ढोरी पर ठीक है, नहीं सेट किया तो चोली पर ठीक है, वो भी नहीं सेट किया तो साला साया पर ठीक है, वो भी नहीं सेट किया तो जीजा पर तो हो ही जाएगा, साला जीजो नहीं हुआ तो साली पर, साली तो साला भौजाई में तो घुसे जाएंगे। मैंने ऐसा लिखे हुए हैं कि इतना में तो बन ही जाएगा, इतना में मिला देता है होली गाना बन गया। अभी देखिए प्रमोद प्रेमी का गाना आया कि पिचकारी ढुका दो भीतरी, आ गया, हो गया होली का गाना। तो होली का गाना भोजपुरी में ऐसा ही बनता है और लोग ऐसा ही सुनता भी है। तो भोजपुरी में जो बनता है और जो बन रहा है तो कहीं ना कहीं इसको तो साफ सुथरा करना चाहिए अरे ना। भाई देखिए, एक समय में आपको साफ साफ बता रहे थे, बॉलीवुड था ना जो ताज पहनता था कि हाँ बॉलीवुड के कलाकार है भाई, इसे करता था, बॉलीवुड के कलाकार है, ठीक है। इतना नहीं नितराया बॉलीवुड के कलाकार के, बॉलीवुड कहाँ चल गया, साउथ वाला देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्योंकि साउथ वाला संयम बरता, अपना मेहनत किया, अपना काम पर ध्यान दिया, नितराया नहीं कि हम भाई नितरा रहे हैं। तो वही बात है, भोजपुरी इतना ना नितरा गया है, इतना ना पगला गया है सब,
कि समझिए कि अब धीरे 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 भोजपुरी चला नीचे, अब पता चलेगा कि बंगाली और खोटा जो है कि चल गया ऊपर। देखिएगा आने वाला समय तो में ऐसा मेरा हो सकता है, दूसरा क्योंकि कहीं ना कहीं गाना देखिए कि मगही गाना जो होता है अच्छा लगता है सुनने में, कहीं ना कहीं खोटा गाना भी निकल रहा है बढ़िया बढ़िया, खोटा के जो झारखंड के जो कर रहा है लड़का लोग मेहनत कर रहा है, अच्छा लगता है कान को सुनने में, अश्लील ज़्यादा नहीं करता है। अब देखिए भोजपुरी का है तो यही सब देख करके पवन सिंह अब धीरे धीरे हाथ जोड़ रहे हैं, अब जा रहे हैं जनता के बीच हाथ जोड़ेंगे, नेताजी बनेंगे, अच्छा। सांसद बनेंगे, तो जान रहे हैं कि भाई कितना लाइफ है क्या है, ठीक है, इसीलिए अब अपना पलट रहे हैं। अच्छा, बड़ा कलाकार जो ये भी दो तीन जो बड़ा कलाकार ये लोग जान रहे हैं कि अब भोजपुरी शायद लग रहा है धीरे धीरे से कन्नी कटा रहा है। अभी कोरोना के बाद तो वही दशा हो ही गया, कोरोना के बाद तो समझिए कैसा दशा हो गया कि फिल्म लगना मुश्किल हो गया है हॉल में, भोजपुरी लेना फिल्म दूर कर दिया हॉल वाला, क्या करेगा। हाँ? कहने का मतलब है कि 50 को 100 को हॉल है, उसी में सबको खेलना है, और तब भाई जितना पूंजी लगाइएगा उतना ना आमदनी पाइएगा, सीधी सी बात है। अब दूसरा नंबर क्या है कि वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के भाई कहिएगा कि भाई इतना इतना पैसा लग गया, उतना पैसा लग निकलता नहीं है, और जब निकल भी नहीं करता तो प्रोड्यूसर लगाना छोड़ दिया। अब प्रोड्यूसर क्या है कि गाना पे पैसा लगा रहा है, नया नया OTT जो दुनिया भर के प्लेटफार्म खुल गया, OTT प्लेटफार्म के बारे में समझ में करते जी, हैं, जी। उस पर पैसा लगा रहा है, वीडियो बना के दे रहा है, कमा रहा है बढ़िया कमा। देखिए प्रोड्यूसर का काम क्या है, जहाँ से हमको आमदनी बढ़िया आ जाए वहाँ पैसा लगा जाता है, ठीक है। वो समझ गया है कि भाई भोजपुरी में अब उतना कोई समझ में नहीं आ रहा है, पैसा लगाते हैं लोग, क्या है लोग अभी साउथ का फिल्म देखते हैं, बॉलीवुड का फिल्म देखते हैं, और अवसर ही चाहते हैं कि हम भोजपुरी में भी हमको फिल्म मिले, उतना पैसा लगा करके मालिक फिल्म बना भी देता है तो उतना पैसा उसको रिकवरी नहीं होगा, जब उतना रिकवरी नहीं होगा तो उतना लगे भी नहीं करेगा, उतना नहीं लगाएगा तो भोजपुरी फिल्म आना बंद हो गया, सीधी सी बात है। अब हिंदी फिल्म में जैसा भी होता है हर एक महिला भी जाकर देखते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्म ऐसा है कि सिर्फ मर्द के ही लिए मतलब कि ये लोग बनाते। अभी खेसारी लाल का जो मूवी है वो भी बहुत अच्छा मूवी था, हमको खुद मन किया कि हम जाके हम देखें, शायद संघर्ष 2 था तो हम जाके देखें, लेकिन यहाँ मतलब कि पटना में एक ही हॉल है स्टेशन के पास जिसमें एक भी लेडीज आपको नहीं मिलेगी, तो उसमें पूरे भरे महफिल में एक लेडीज कैसे मतलब कि उसमें देख सकती है। ना ऐसा बात नहीं है, पटना हॉल है तो उसमें भी पारिवारिक पटना फिल्म, में कोई भी नहीं जाता है। पारिवारिक फिल्म अगर मान लिया गांव में भी लगता है, कहीं कहीं भी लगता है तो लोग लेडीज लोग भी जाते हैं देखने के लिए। अब खेसारी लाल को तो खैर शुरू से चाह रहा है कि भाई हम थोड़ा साफ सुथरा फिल्म दे बना करके, ठीक है, वो शुरू से देते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और अच्छा से अच्छा करने का कोशिश भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब कहने का मतलब है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई वो खुद बोले हैं मंच पर कि जितना पूंजी लगता है उस हिसाब से हमको हॉल नहीं है, उस हिसाब से रिकवरी नहीं हो पाता है, तो क्या करेगा। यही सब देख करके पवन सिंह भी दिमाग लगा दिया कि भाई अब बहुत ज़्यादा आगे जा करके आओ, जा करके डूबती नैया होने के विचार में है भोजपुरी, तो चलो भाई धीरे 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 अपना नेताजी बन जाए। गुंजन सिंह सोच लिए चलो भाई नेताजी बन जाए, बच गए खेसारी लाल, उनको तो टिकट रखल है, कभी ना कभी उनको टिकट मिल जाएगा, वो भी नेताजी बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब बच जाएंगे छोटे छोटे कलाकार, तो उसमें अपना संभालेंगे, जैसे चल रहा है उसे चलते रहेगा। छोटे कलाकार जब इसमें एंट्री मारेंगे तो आने वाला भविष्य में, आने वाला समय में और भी मतलब कि चोली ढोरी से ऊपर तक भी लेवल लेके ये लोग चले जाएंगे। देखिए चोली ढोरी तो चल ही रहा है, आगे जाकर के देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है ये चोली ढोरी भोजपुरी में बंद होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा, चाहेगा तो एकदम बंद होगा। अभी मनीष कश्यप ठान लिया है कि भाई बिहार को हमको बदलना है, बिहार को नया बिहार बनाना है, तो इस पर भी कुछ कानून लागू होबे करेगा कि भाई गाना अगर गाना है तो साफ सुथरा गाओ, नहीं तो नहीं गाओ, साफ सुथरा गाना है। अब देखिए अब कहावत है कि भाई जो बिहार के सरकार है वो कुछ बोलेंगे तो उनका बात 10 लोग सुनेगा, मानेगा भी। मीडिया में आकर के स्टूडियो वाला हो गया, चाहे कोई कलाकार हो गया, चाहे कोई राइटर हो गया, चाहे तो कोई पत्रकार हो गया, ये लोग कितना बकबक करते रहेंगे, इन लोगों को कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए मान के चलिए जो अभी बहुत सारा 2-3 वीडियो में भी देखे, स्टूडियो में पहुंच गए पत्रकार है, ऐसा कहा गाना बना दिया, अरे ये गाना अच्छा लगता है, अरे ये गाना बजता है, अरे क्या बकबक करने से कोई फायदा है। आप गए अपना व्यू बटोरने के लिए कि चलो भाई जाएंगे तो जब भी हो जाए, कोई फायदा नहीं है। आपको बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। आप कोई नेता है, बिहार की सरकार है, क्या है आप, क्या है आप बताइए। आप बिहार के सरकार के चाहिए कि भाई इस पर रोक लगे। भोजपुरी का अगर मान के देखिए, बिहार के सरकार भी समझते हैं कि कितना ये सब थेथर है, ठीक है, रोक भी लगा देंगे तो कुछ ना कुछ थेथराई करबे करेगा। जब थेथराई करेगा तो इसलिए चुपचाप कान में कड़वा तेल डाल सुतेंगे। खेसारी लाल बोल रहे हैं कि हमारा बिहार में एक फिल्म सिटी नहीं है, बिहार में देखिए कि कहीं पर फिल्म बनाने का जगह नहीं होता है, इस वजह से लोग यूपी चल जाते हैं, नोएडा चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं। क्या करेंगे सरकार, जान रहे हैं कि हाँ बढ़ावा देंगे तो आप सब थेथराई करेगा। इसलिए अरे अपने पहले सुधरिएगा तब ना सरकार के बोलिएगा। अपने सुधरे है ये ना, सरकार के बोल रहे हैं, गंदा से गंदा वीडियो बना रहे हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो एक सोशल मीडिया पे एक वायरल चल रहा है, इनका क्या है, एक है बिक्कू
बिक्कू जी हैं, अनुपमा जी हैं, अक्षरा सिंह हैं और पवन सिंह हैं। ये 4 व्यक्ति जो है, एक पार्टी उधर से हो गया, एक पार्टी इधर से हो गया। हर एक मंच के थ्रू वो इनको टारगेट करता है, इधर से उनको टारगेट करता है कि अनुपमा के साथ तो ये थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे इतना वायरल चल रहा है अनुपमा जी कि पवन सिंह ने कहता प्रपोज कर दिया है। पहले भैया बोलती थी, अब लोग सैया बोल रहा है। बिक्कू चले गए हैं अक्षरा सिंह के बाद, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहने का मतलब है ना कि अनुपमा यादव पवन सिंह का टीम में एंट्री मारे। लक था उनका अच्छा कि भाई कुछ उनके साथ गाना गाए, गाना हिट हो गया। फिर जाकर के पवन सिंह भी देखेंगे भाई चलो भाई बढ़िया चल रही है। पवन सिंह का नाम है कि बढ़िया चल रही है तो काम करो, जब तुम्हारा नाम खत्म हो जाए तो तुम साइड हो। बहुत सा को लाए हटाए, ठीक है। तो जब तक उनका जरूरत है पवन सिंह रखे हुए हैं कि चलिए भाई काम करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि पवन सिंह से प्यार हो गया, पवन सिंह से शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब यही बहाने मान के चलिए वो भी धीरे धीरे सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। पवन सिंह के थ्रू जाकर के अपना स्टेज शो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो भी है। तो पवन सिंह तो कहीं ना कहीं लड़की को आगे बढ़ा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस नहीं बढ़ा रहे सबको हैं। देखिए, वो जो भी लड़की गए हैं उनका शरण में, वो सबको आगे बढ़ाए, बढ़ाने की कोशिश भी करता है। बढ़ाना क्या, उनके साथ में जाके काम किए तो अपने आप बढ़ गए। इसलिए कि उनका ज़्यादातर व्यू चलता है, ज़्यादातर लोग उनको पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, गाना सुनना पसंद करते हैं। तो भाई उनके साथ अगर काम मिलेगा तो बढ़ना ही बढ़ना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब रही बात अक्षरा सिंह का, तो अक्षरा सिंह तो पवन सिंह से कट्टी कटा लेता है, अक्षरा सिंह का काम मिल नहीं रहा। तो अक्षरा सिंह देखेंगे चलिए भाई बिक्कू से हम बातचीत करते हैं, बिक्कू से तो अभी खाली है। उनके साथ अनुपमा थी तो अनुपमा चल गए पवन के पास, तो पवन के हम हैं तो हम आ गए बिक्कू के पास, ठीक है। तो इसी तरह से किसी न किसी तरह से चलो भाई काम मिलना चाहिए। मतलब कि कोई ना थ्रू पवन सिंह होना चाहिए अक्षरा सिंह की जिंदगी में। मतलब एक मेरा ये कहने का नहीं मतलब है कि एक है ना कि अभी अनुपमा है पवन सिंह के साथ, तो बिक्कू चल गया अक्षरा सिंह के पास, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले रिलेशन में बिक्कू और अनुपमा भी थे और पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी थे। अक्षरा सिंह ये भी बोली है, दावा की है कि बिक्कू को शादी हम करवाएंगे, स्टेज शो पे बोली है। तो इधर से ये कटास मार रहे, उधर से वो कटास मार रहे, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी आपको तो बताया ही है कि भोजपुरी है। यहाँ आपको हर सप्ताह क्या मान के चलिए, हर 2 दिन पर आपको कुछ न कुछ विवाद देखने को मिलेगा। और विवाद, कहावत है कि जब भोजपुरी में जब तक विवाद नहीं हुआ, जब तक हिट नहीं हुआ, जो भी विवाद में आया उनका नाम ज़्यादा हुआ, लोग ज़्यादा जाने, और फिर जाकर आगे काम करेंगे तो उनको लोग देखेंगे यहाँ फलना है चिलना है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा है कि वो लोग चाहते ही हैं कि हम विवाद में कुछ ना कुछ रहें। आखिर मान लिया थोड़ा थोड़ा विवाद में रहेंगे तभी ना मार्केट में रहेंगे जी। अब हमारे पास मान लिया काम नहीं है और हम विवाद में भी नहीं रहेंगे तो फिर तो आउट हो जाएंगे मार्केट से ना। इसलिए विवाद में बने रहना भी जरूरी है, खास करके भोजपुरी में, तभी वो आकर के हम लाइन पर रहेंगे, समझे। तो ऐसा लोग बना लिए अपना अपना सिस्टम कि चलो भाई उधर वो है तो इधर से हम रहेंगे। अब इसी बहाने उनको काम भी मिल रहा है, खास करके आप मान चलिए अक्षरा सिंह जो बीच में उनको काम भी सुन रहे थे कि नहीं मिल रहा है, तो अब तो देख रहे हैं कि डायरेक्टर हम धड़ल्ले से बिक्कू के साथ स्टेज शो भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि बिक्कू अक्षरा सिंह का, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये उन्हें शादी करेंगे उन्हें शादी करेंगे, शादी बात में अपना अपना सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और काम सबका चलते रहना चाहिए। और रही बात विवाद करने वाला का, तो भाई कुछ कुछ ऐसा बात वही लोग ऐसा बोल देते हैं विवाद वाला बात, जिससे कि लोग सुलग जाते हैं। छोटे छोटे जो पत्रकार है वो लोग उसको पकड़ करके विवाद में ला देते हैं। लास्ट सवाल है सर कि अभी मतलब कि क्या लगता है पवन सिंह ने अगर इसमें जीत हासिल किया तो हमारे जनता को वो अच्छा काम करके, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब मतलब कि ये बोल देते हैं कि हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो सारा चीज लोग मतलब कि भूल जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भूलने की बात नहीं है। कुछ लोग है कि भाई अगर मान के चलिए अभी कलाकार हैं, अब पहली बार ये आ रहे हैं, अगर मान के चलिए चांस मिलना चाहिए, चांस बिल्कुल मिलना चाहिए। और जहाँ से भी लड़ेंगे तो कोशिश रहेगा कि भाई इनको जीत ही हासिल हो। हम लोग तो यही चाहेंगे भाई मेरा क्षेत्र के आदमी है, मेरा कलाकार है, हम लोग कलाकार लाइन से भी है, तो हम लोग तो भाई चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से भाई जीत हासिल हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जीत हासिल हो जाता है तो उनको चाहिए कि भाई अच्छा काम करें, ताकि हमको आगे भी लोग अच्छा कहे। दूसरा नंबर क्या है कि बहुत लोग ऐसा रहता है कि भाई जीत करके वो लोग चले जाते हैं, देखने के लिए नहीं आते हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो बड़े कलाकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो भोजपुरी में गंदगी है ये साफ होगा कि नहीं होगा? आप अपने मतलब माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि पहले बड़े बड़े जो भी कलाकार हैं वो लोग बैठ करके एक जगह
आपस में मीटिंग कर लीजिए कि भाई इस तरह से भोजपुरी को जो गंदा सब जगह से विवाद उसको होता है, बचाना है। इसको बचाना है, इसको साफ सुथरा करना है। आगे जब लंबा हमको रेस का घोड़ा बनना है तो आगे हमको इस सब थोड़ा सा साफ, इसलिए कि भाई पहले जिस जोन हिसाब से फिल्म बनता था, पहले भी हॉल उतना ही था। अभी खेसारी लाल बोलते हैं कि भाई मेरे पास हॉल कम है, इसी वजह से हम ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, इसी वजह से हम ज़्यादा प्रोड्यूसर को नहीं इनकम दिखा पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले भी तो उतना ही हॉल था, इससे चौगुना फिल्म बनता था, लोग देखता था, उससे भी कमाई हो जाता, तभी ना और भी फिल्म बनाता था जी। तो ऐसा नहीं है कि आप जोन हिसाब से भोजपुरी का अगर बचाना है तो सब लोग बैठ के आपस इससे में, समर्थन हाँ, करना चाहिए। सब लोग बैठ के मीटिंग कर लीजिए। जब देखेगा सरकार खुद देखेगा कि नहीं भोजपुरी में जब अच्छा होने लगा है, सब लोग ठीक ठाक हो गए हैं, तब जाकर के सरकार के पास पैसा रखिए कि भाई हमको भोजपुरी का ऐसा ऐसा। अभी देखिए यूपी में देखिए सब्सिडी है फिल्म बनाने पर, सरकार ध्यान दिया, ठीक है, लेकिन बिहार में सरकार नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि उनको खुद गाना उनको समझ में नहीं आता भोजपुरी का, तो क्या वो प्रसारित करेंगे। तो उनका कहना है कि छोटे कलाकार को भी आप लोग मौका बड़े दीजिए। हम मौका दीजिए, फोन ताकि करके स्पेशल बुलाइए। फोन करके स्पेशल बुलाइए, ताकि अगर हाँ। पवन सिंह अगर मतलब राजनीति में चले भी जाए तो कुछ ये लोग बच्चे संभाले। लोग जो है जो आगे इस पे अच्छा अच्छा काम करे, वो लोग अच्छा से मतलब अच्छा काम करते वायरल नहीं होता है, तो गंदा गंदा वो लोग काम करके वायरल होते हैं। तो सीधी पवन सी सिंह को बात है। कहीं ना कहीं ये भोजपुरी पे ध्यान देना चाहिए। और जो भी मतलब कि ये जो वीडियो जिस माध्यम से हम बनाए हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।